राधे राधे। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि भक्त चरित्र आपकी भक्ति को पुष्ट करता है। आप जब किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तब आपकी भक्ति को और बल मिलता है। लेकिन वैसे तो बहुत सारे माध्यम हैं, हम किताब से पढ़ सकते हैं, हम सीरियल्स में भी बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन कहानी एक ऐसा माध्यम है जिसे सुनकर हमारी आत्मा ग्रहण करती है कि ऐसा हुआ होगा। जब हम उस कल्पना के देश में चले जाते हैं, उस इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तब हमारी आत्मा तक ये बात उतर जाती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको कहानी के माध्यम से सिखाऊं। और आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो है माधवी की कहानी। माधवी, देखिए, कृष्ण से अगर इस जन्म में आपका कुछ भी प्रेम है, इतना सा भी प्रेम अगर आपका कृष्ण के प्रति है, तो आप समझ जाइए कि वो इस जन्म की पूर्ति नहीं है, जन्मों जन्मों की है। जन्मों जन्मों से आप भगवान से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तब कहीं जाकर आपको ये भक्ति सेवा भाव मिला है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। तो ऐसा ही एक नाता है माधवी का कृष्ण से। माधवी जब माधवी की शादी पक्की हुई तो उन्हें पता चला कि उनका जो वर है उसका नाम है मधुमंगल, और वो जो है वो वृंदावन से है। जब उनकी विदाई होने लगी तो उनकी माँ ने माधवी से कहा कि माधवी, जहाँ तुम्हारा ससुराल है वहाँ एक कृष्ण है, और ऐसा सुना है कि जो भी उसे देखता है उसका हो जाता है, तो तुम उसकी तरफ देखना ही मत। अगर तुम उसकी तरफ देखोगी तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म जो है ना उसका खंडन हो जाएगा, तुम्हारा प्रेम जो है ना तुम्हारे पति से हट जाएगा और कृष्ण के प्रति बढ़ने लगेगा। और माधवी ने ये बात मान ली। माधवी ने अपनी माँ को वचन दिया कि मैं कभी भी कृष्ण की तरफ नहीं देखूंगी, और ऐसा ही हुआ। जब माधवी विदा होकर वृंदावन पहुंची तब भगवान बाल रूप में ही थे। भगवान ने माधवी को बहुत मनाया कि भाभी घूंघट हटाओ, मुझे आपका मुख देखना है, लेकिन माधवी ने नहीं हटाया। भगवान हट करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख भगवान को नहीं दिखाया। तब भगवान मुस्कुराए और बोले कि जिस मुख को आज तुम मुझसे छुपा रही हो, मेरी तरफ देखना नहीं चाहती, मेरा मुख देखने के लिए कभी तुम भी इसी तरह तड़पोगी। और भगवान वहां से चले गए। देखिए, भगवान की लीला को ना एक जन्म में नहीं समझा जा सकता। माधवी उस वक्त तो कुछ नहीं समझी। माधवी ने सोचा कि चलो मेरा पतिव्रत धर्म बच गया, और यही सोचकर माधवी अपने ससुराल में धीरे धीरे रमने लगी। जब गोवर्धन भगवान ने धारण किया, जब इंद्र ने बहुत वर्षा की और उस वर्षा से अपने ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया, गिरिराज पर्वत अपनी कन्नी उंगली पर उठाया, तब सब उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए, और तभी माधवी भी वहीं आ गई। और माधवी की नजर भगवान पर पड़ी, क्योंकि उस वक्त तो सबकी नजरें भगवान पर ही थी। लेकिन माधवी ने एक धुंधली सी छवि देखी, वो भगवान को देख नहीं पाई अच्छे से। उसका मन व्याकुल होने लगा। उसने अपनी आंखों को बहुत मसला, लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। कई बार
भगवान सामने से भी निकल गए पर उसे नज़र नहीं आए। और उसकी व्याकुलता कुछ इस हद तक बढ़ गई, इस हद तक बढ़ गई कि वो द्वारका जा पहुंची भगवान के दर्शन के लिए। जब द्वारका पहुंची और द्वारका में उसने देखा कि भगवान वहां से भी चले गए, तब व्याकुल होकर उसने अपने प्राण देने चाहे। और जब वो अपने प्राण देने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ रही थी, तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। और इस तरह माधवी भगवान के इंतजार में दूसरा जन्म लेती है। अब उनका दूसरा जन्म क्या था और वो कैसे मिली भगवान से, ये मैं दूसरी कहानी में आपको बताती हूँ। राधे राधे।